और बताइए जी, किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी अनुष्का, क्या ये परिमल सर से पूछो, वो पढ़ा रहे हैं ना, उनका बैच तो चल ही रहा है, उनसे पूछो तो पढ़ाएं टॉपिक जस्ट। तो ये डाउट आप, क्योंकि मैथ्स पोर्शन वही पढ़ा रहे हैं ना, तो उनसे पूछिए क्या दिक्कत है। देयर एग्जिस्ट म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ, ये सब देयर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस है ना, ये सब एग्जांपल ढूंढने वाला क्वेश्चंस है, ये सब खुद वर्क करना चाहिए इस सब पे। देयर एग्जिस्ट म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर, ईच ऑफ विच इज काउंटेबल एंड डेंस इन आर। देयर एग्जिस्ट क्या है, 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट। हाँ तो क्या है, कैंटर सेट इस तरह का होता है ना कुछ, उसमें देखो उस, या कुछ पार्टीशन करो। रैशनल नंबर सर क्या है, डेंस। एक्चुअली हाँ। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आपने भेजे थे ना उसमें था, तो मुझे लगा प्रोबेबिलिटी से कैसे होगा, इसलिए मैंने भेजा। नहीं नहीं, ये वो गलती से उसने मतलब जिसने बनाए होंगे ना, वो गलती से डाल दिया होगा, ये ओके। एक्चुअली उसके हैं। मतलब वो कुछ गलती से उसने वो डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है, ठीक है। डाल दिया होगा गलत, लेकिन वो। सर एक और। हम्म। अच्छा। सर एक और। हम्म। ये तो आपको क्लास में ही पूछना चाहिए, उस दिन मैं करा भी रहा था, ये तो सिंपल एक्सोमेटिक डेफिनेशन पे है। ये आपका ना एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है कि ओमेगा एफ पी प्रोबेबिलिटी स्पेस है। क्या चेक करना आपको, विच आर द फॉलोइंग केसेस डज क्यू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी मेजर। तो प्रोबेबिलिटी मेजर से ए ऑप्शन में है कि क्यू ऑफ ए दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी, जहां डी बिलोंग कर रहा है सिग्मा फील्ड में, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या क्यू एक प्रोबेबिलिटी मेजर होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी है। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्या कहती है, याद है आपको? सो अप्लाई एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको लगाओ क्यू पे, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक करना आपको। पी ऑलरेडी ओके। प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन ने बता रखा है कि पी इज द प्रोबेबिलिटी मेजर, ये बता रखा ना कि ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है। तो आपको देखना है कि क्यू प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि नहीं है। यू अप्लाई। अब बताओ एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्या है, जब तक आपको याद नहीं होगा कि एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे चेक करोगे आप? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी करेंगे और माइनस प्रोबेबिलिटी। नहीं, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो ठीक से, उसमें 3 कंडीशन है। एक्सोमेटिक डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन होती है। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके सर। सर वो उसमें जो तो यहाँ मुझे चेक करना है क्यू ए क्या मोर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। दूसरा मुझे चेक करना होगा क्या क्यू में सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। फिर इसमें ये था कि मान लो A1 A2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जब तक थ्योरी ही पता नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या अप्लाई करना है आपको। सो दीज आर, मान लो सिग्मा फील्ड, या मैं बोलूँ कि दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ये 3 कंडीशन चेक करना है, चेक करो, यही 3 कंडीशन आपको चारों ऑप्शन में चेक करना है। और ये तीनों पी के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब क्यू की जगह पी रखोगे तो सेटिस्फाइड है, क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है। सो पी इज प्रोबेबिलिटी दैट सेटिस्फाई एक्सोमेटिक डेफिनेशन, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा गया क्यू जो है, क्या वो एक्सोमेटिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये चेक करना है आपको, कि वेदर क्यू विल ओके सर। सेटिस्फाई एक्सोमेटिक डेफिनेशन और नॉट, ये चेक करना है। तो मुझे बताइए, पी तो प्रोबेबिलिटी मेजर है, तो ये नॉन नेगेटिव होगा, तो क्यू नॉन नेगेटिव होगा, पहला ओके हो गया। यहाँ अगर ए को मैं सैंपल स्पेस रखता हूँ, तो सैंपल स्पेस यूनियन डी, सो दो सेट का यूनियन क्या होता है, जो लार्जर होगा वही होगा, तो सैंपल स्पेस ही यस सर। लार्जर होगा, क्योंकि डी तो सबसेट है। क्योंकि एफ सिग्मा फील्ड में है, तो इसका मतलब ये सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। सिग्मा फील्ड क्या होता है, सिग्मा फील्ड में इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ
सैंपल स्पेस, यही ना। बस। तो डी अगर सिग्मा फील्ड में है मतलब डी सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो यहाँ पे आपके पास तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, सिग्मा सैंपल स्पेस यूनियन डी, सैंपल स्पेस ही आएगा, लार्जर सैंपल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1, ये भी ओके है। अब आपको ये चेक करना है, तो अगर A1 A2 डॉट 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 दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो पहले तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि A1 यूनियन डी, A2 यूनियन डी एंड AN यूनियन डी या सो ऑन, क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो पाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, हमें क्या चेक करना है, अच्छा यहाँ Q के लिए चेक करना था, नॉट फॉर P, सो मुझे Q के लिए चेक करना, आपको ये देखना है कि अगर A1 A2 AI पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो क्या यूनियन ऑफ AIs इक्वल होगा समेशन ऑफ Q ऑफ AIs के, क्वेश्चन ये है Q ऑफ यूनियन ऑफ AIs इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q ऑफ AIs, क्या ऐसा होगा, आपको ये इंश्योर करना है, खुद से आप दिमाग लगाओ और बताओ क्या ऐसा होगा। ये सर होगा। हैं, होगा सर। सब होगा। होगा, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, Q ऑफ यूनियन ऑफ AI, तो मतलब A1 यूनियन A2 ये है, ठीक है। तो हम लोग को Q ऑफ AI दे रखा है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो Q को हम P में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो A1 है ना ये है, तो ये P में लिख देंगे। सो A1 यूनियन, यहाँ इसको शॉर्ट में लिखते तो यूनियन ऑफ AIs I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये यही सेट है, ये Q ऑफ यूनियन ऑफ AI है, I फ्रॉम 1 टू, है ना, इन्फिनिटी ले लो, तो I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी कर लीजिए। तो ये हमने ले लिया, ये इसके इक्वल है। अब इसको हमने P में ले आए, P में क्वेश्चन कहा है QA इसके इक्वल है, तो ये यूनियन D हो गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो यूनियन ऑफ, ऐसा लिख पाएंगे क्या, यस सर। क्योंकि A1 यूनियन D यूनियन A2 यूनियन D, तो यूनियन में D तो कॉमन ही रहेगा। अब क्वेश्चन है, अब आप सोचिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI यूनियन D, यस और नो, यहां से यहां लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, यही डिसाइड करना है आपको। क्या इस वाली चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI यूनियन D I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी AI यूनियन D, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं, सर क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है क्या ये पेयर वाइज इसलिए। डिसजॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूँ, A1 यूनियन D इंटरसेक्शन A2 यूनियन D, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए मुझे क्या आएगा, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है। A1 A2 पेयर वाइज A1 डिसजॉइंट इंटर। है, A1 A2 पेयर वाइज डिसजॉइंट है, वो हमने अज्यूम करके चला है, ठीक है ना, ये हमारा अजम्पशन रहता है। तो यहाँ पे तो मुझे इस पे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए इसको पेयर वाइज डिसजॉइंट होना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। सर A1 इंटरसेक्शन A2 बाहर यूनियन आएगा तो पाई हो जाएगा, भाई क्योंकि तो, उन दोनों के बीच में पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि A1 इंटरसेक्शन A2 ऐसा कर दें, आगे क्या आएगा, यस सर। सर यूनियन डी। यूनियन डी। D, और A1 A2 का इंटरसेक्शन क्या है, पाई। क्योंकि A1 A2 डिसजॉइंट दे रखा है, सो फाई यूनियन D क्या होगा। पाई नहीं, डी हो जाएगा सॉरी। तो D होगा, तो क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हुआ या नहीं हुआ, नो सर। नहीं हुआ ना, तो यही आपको चेक करना है कि एम्प्टी नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मतलब ऐसा नहीं लिख सकते, और ऐसा नहीं लिख सकते इसीलिए दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मेजर, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। तो हर क्वेश्चन में आपको, हर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में यही तीन कंडीशन चेक करना है, मतलब एक्सोमेटिक डेफिनेशन इंश्योर करने हैं, कर पाओगे आगे, ओके सर। ट्राई करके देख लीजिए, नहीं तो फिर पूछिए दोबारा, है सिमिलर ही, करना ये हर ऑप्शन में।
ठीक है ना, तो ये कर लेंगे ना। ओके, और किसी का कुछ डाउट है बताइए जी। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।